के 15वें अध्याय में कहते हैं अनादि और निर्गुण होने के कारण ये अविनाशी परमात्मा शरीरों स्तुपी कौनते न लिप्यते न करोति, शरीर में स्थित है, ना कुछ करता है, ना लिपायमान होता है, क्योंकि ये अनादि है, निर्गुण है, तो किसी गुण के साथ संबंध ही नहीं है इसका, न सतोगुण के साथ है, न रजोगुण के साथ है, न तमोगुण के साथ। सतोगुण ज्ञान का कराता है, अज्ञान दूर हो गया, ज्ञान प्रकाशित हो गया, लेकिन सतोगुण के साथ भी इसका संबंध नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान है वो तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही, उसको किसी और बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अज्ञान दूर हो जाता है, उसका ज्ञान ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। जो ज्ञान के ऊपर एक अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ था, वो आवरण हट गया। तो भगवान ये कहते हैं कि इस तरह से परमात्मा स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे अपने समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए, मतलब किसी भी कर्म को आसक्ति न रखे। जो कर्म करे निष्काम भाव से जब करता है, अनासक्त भाव से करता है, तो उसके सब संचित कर्म भी भस्म हो जाते हैं। तो जिस समय परमात्मा 18वें श्लोक में कह रहे हैं, जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला, देखो ये बहुत बढ़िया श्लोक था, परमात्मा और जीवात्मा के भेद, कि जो जीवात्मा कहता है मैं जीव हूं और ये परमात्मा है, जीवात्मा परमात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाश में विज्ञान अंतःकरण में स्पष्टतया भाषित होने लगता, पूरी तरह से भाषित होने लगता। अंतःकरण में भाषित होने का मतलब अंतःकरण में जितनी मलिनता थी, जितना रजोगुण था, तमोगुण था, सब दूर हो गया। एकदम पानी इतना स्वच्छ है कि अंदर की जो तलहटी है ना, जो रेत पड़ा हुआ है गंगा जी के जल में, इतना नीचे की तलहटी का रेत दिखाई पड़ा, ऊपर जो सूर्य, तो सूर्य का जो प्रतिबिंब है, इतना चमक है उस सूर्य के प्रतिबिंब जल के अंदर कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आंख उसके पास रुक नहीं पाएगी, इतना स्वच्छ जल है, निर्मल है बिल्कुल, ऐसा अंतःकरण हो गया। तो कहते हैं उस अंतःकरण में स्पष्टता भाषित होने लगता है, वो जो प्रकाश में विज्ञान अंतःकरण में, चूंकि आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है ना, फिर उसका ज्ञान जो है, जब आत्मा का जो प्रतिबिंब है उस शुद्ध अंतःकरण में, जब निर्मल अंतःकरण में प्रतिभाषित होता है, तो वो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, तो उसको पूरी तरह से प्रतिभाषित होकर, मतलब अपने स्वरूप का प्रकाशित हो जाता है पूरी तरह से, ये मेरा वास्तविक स्वरूप। अभी तक मैं जो जीव था, उस जो प्रतिबिंब था आत्मा का, उस प्रतिबिंब को अपना स्वरूप समझता था कि ये मैं हूं। जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता था बुद्धि में, मन में, अंतःकरण में, उस प्रतिभाषित जो सत्ता थी उसको मैं कहता था ये मैं हूं। अब उसको लगा वास्तविक तो ये है, जो दर्पण के अंदर मैं देख रहा था, जो मेरी शक्ल थी, ये तो मेरी शक्ल थी, वास्तव में तो दर्पण के बाहर वाला जो हूँ, ये वास्तव में मैं ये हूँ। जो दर्पण के अंदर मेरा मुख था, वो मेरा प्रतिबिंब था, वास्तव में मैं दर्पण के बाहर जो हूँ वो मैं। तो उसको लगता है कि जो आत्मा में प्रतिबिंब पड़ रहा था, आत्मा का जो अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता था, जिसको मैं जीव समझता था कि मैं हूँ, ये जीव तो उसका प्रतिबिंब है, वास्तव में तो ये मैं ये हूँ, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो उसको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है कि वास्तव में तो ये मैं हूँ। अब तक प्रतिबिंब में हम अपने आप को जीव समझते थे कि ये जीव मैं हूँ, जो प्रतिबिंब है उस आत्मा। उसको भगवान ही कह रहे हैं कि फिर उसको स्पष्टता भाषित होने लगता है। उसको भाषित होने मतलब यही है, वो जो आत्मा का बोध हो जाता है, आत्म साक्षात आत्म तत्व का बोध हो जाता है, उस ब्रह्म तत्व का बोध हो जाता है, उस तत्व का बोध हो जाता है, मतलब उसको स्पष्टता भाषित होने लगता है, मतलब पूरी तरह से जिसको कहते हैं साक्षात्कार होने लगता है। साक्षात्कार का मतलब यहाँ बोध है, वो नहीं है कि वो जीव बना हुआ था और उसने आत्मा को देख लिया, मैंने अपनी आत्मा को देख लिया। जो देख लिया तो दो हो जाएंगे ना, जीव है और एक परमात्मा, फिर दो बन गए। या दो नहीं है, ये कहते हैं परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला जो प्रकाश है, प्रकाश में विज्ञान अंतःकरण में स्पष्टता भाषित होने लगता है, उसी समय यदा और तदा है इसमें, उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्त, भगवान राम कह रहा है 18वें श्लोक में, राम कहता है संसार प्राप्ति का जो कारण है माया, वो अनायास ही, मतलब बिल्कुल अचानक, कहते हैं एकदम
साक्षात्कार जब होता है, मतलब जब बोध हो जाता है, तो 1 सेकंड अनायास ही कारक आदि के सहित लीन हो जाती, मतलब माया लीन हो गई। तो माया का जो आवरण है ये एक ही बार हटता है। जब एक बार उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो दोबारा कभी उसके ऊपर अज्ञान का आवरण नहीं आता। अनायास ही कारक आदि के सहित लीन हो जाता। 18वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण था। तो श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट कर दिए जाने पर वह फिर किस प्रकार अपना कार्य करने में समर्थ हो सकती है? माया। इसलिए उस एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय बोध की प्राप्ति होने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती। कि जिसको अपने, चूंकि उसके जो अंतःकरण में, देखो एक बार अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल हो गया, और निर्मल होने के बाद जब उसको अपने स्वरूप का बोध हो गया कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, एक बार अगर हमें ज्ञान हो गया कि मैं, पहले कहते थे वो राजा का बच्चा कोई मेले में खो गया, तब तक अपने आप किसी गरीब आदमी के घर में पालन पोषण हुआ और बहुत गरीब बना रहा, और एक बार उसको किसी ने बता दिया कि तेरे गले में ये लॉकेट है, ये तो राजा के बच्चे का था जो खो गया था, वो तो राजा का लड़का युवराज है। अब उसको जैसे, अभी वो राजा के पास गया नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको एक ज्ञान हुआ कि मैं तो, मेरे पिता तो राजा है, मैं इस राज्य का मालिक हूँ, मैं तो युवराज हूँ, उसी समय उसको जो गरीबी का जो एक तरह से जिसमें वो जी रहा था, अभी पूरी तरह से राजा नहीं बना, लेकिन उसको पूरा एक ज्ञान हो गया कि मैं तो, अब उसका बोलने का तरीका, उसका रहने बोलने चलने फिरने का सब चेंज हो गया। तो उसको अभी एक ज्ञान हो चुका कि मैं तो वास्तव में वही राजा हूँ जो इस राज्य का राजा था। अज्ञान के कारण मैं बचपन में खो गया था, इसलिए इस गरीबी में पला बड़ा। तो उसको एक ज्ञान हो जाता है कि मैं वास्तव में जो भेद है जीवात्मा परमात्मा, वो समाप्त हो जाता है, जो अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो वो उसको लगता है कि उस आनंद, अखंड आनंद स्वरूप का बोध होता है, तो एक ऐसा अखंड आनंद हो जाता है कि फिर उसको इस किसी भी विषय में, किसी संसार में कहीं उसका कहीं कोई आनंद नहीं आता। अपने, उसी को कहते हैं अपनी आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में तृप्त रहता है, मतलब उसकी तृप्ति, उसी को कहते हैं कि जिसने ब्रह्म का साक्षात ब्रह्म जान लिया वो ब्रह्मविद हो जाता है। तो इसको भगवान ये कहते हैं कि एक बार नष्ट हो जाने पर 20वें श्लोक में अविद्या का फिर जन्म ही नहीं होता। तो बोधवान को मैं करता हूं ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है? कि जब तक ये कर्तापन का भाव रहता है ना, मैं करता हूं, तो मैं करता हूं कि जब तक ये मैं की उपाधि है ना, तो इसका मतलब प्रकृति के साथ संबंध है कि मैं अभी करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। तो ये जो प्रकृति जनित अहंकार, अहम है ना, दो तरह के अहम होते हैं, एक प्रकृति से, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जो अहंकार ये वाला है मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो गुण 17 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है, इसका जो अहंकार है कि मैं सूक्ष्म शरीर का अहम हूँ, और एक जो वास्तव में हम अहम, जो वास्तव में मैं अहम हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वो जो अहम है मैं ब्रह्म हूँ, तो वो अहम, और एक अहम ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो अहंकार अहम है, अहंकार मतलब उसका अभिमान नहीं, अहम, तो ये दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलके ग्रंथि पड़ जाती है, जिसको कहते हैं जड़ चित जड़ ग्रंथि। तो वो कहते हैं ऐसी बुद्धि कैसे हो जाती है कि मैं करता हूँ? तो कहते हैं मैं तो करता, चूंकि वो तो अक्रिय है, आत्मा में तो कोई क्रिया ही नहीं होती ना, आत्मा तो अनादि और निर्गुण है। 15वें अध्याय में कहते हैं अविनाशी ऐसा परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी न करोति न लिप्यते, न कुछ करता है न लिपायमान होता है किसी भी चीज में, वो तो निर्लिप्त है ना, वो कहीं लिप्त ही नहीं होता। अक्रिय आत्मा सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। तो जो अचल है और स्थिर है वो तो सर्वव्यापक है, वो ना कहीं लिपायमान होती है ना कुछ करती है, प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। तो प्रकृति जनित जो शरीर है इसमें निरंतर क्रिया हो रही है, तो ये जानता है कि सब करने वाला, जो 5वें अध्याय में श्लोक आए, आंख बंद होती है, खुलती है, चलती हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सारी चीजें बता दी उसने, कोई क्रिया नहीं छोड़ी, ये करता हुआ भी नैप किंचित करोति, मैं कुछ नहीं करता। तो वो जो मैं कुछ नहीं करता, ये मैं वो है जो अहम ब्रह्मास्मि, अहम वाला वो, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो अक्रिय, ये सब प्रकृति में हो रही है जो प्रकृति जनित। तो यहाँ कहते हैं एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का फिर जन्म ही नहीं होता, तो बोधवान को मैं करता हूं ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है?
जब उसे ज्ञान हो गया कि मैं तो अक्रिय आत्मा हूँ, आत्मा तो सर्वव्यापक सब कुछ है, तो ये क्रिया तो प्रकृति में हो रही है, चल रही है, मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। अब उसका कोई संबंध नहीं है ना उस क्रिया के साथ, प्रकृति के साथ। तो प्रकृति उसके वश में है। कभी कई बात आ ना कि उन्होंने कह दी कि तू ये बन जा, जब वो श्राप दे देते कुछ कर देते, तो जैसे ही श्राप दिया वैसे ही हो गया, मतलब 1 सेकंड लगता था, कौआ बन जा, बन गया। नहुस को कह दी सर्प बन जा, इंद्र था, 1 सेकंड में सर्प बन गया। तो प्रकृति इतने वश में हो जाती है उनके कि जैसे मुंह से शब्द निकला और प्रकृति ने उसके मनुष्य के शरीर को सर्प में नहुस के बदल दिया, या काक भुसुंडी जी एकदम से उन्होंने कहा और वो कौवा बन गए। मतलब ऐसा नहीं उनका वो उस शरीर की मृत्यु हुई, फिर कौवे के गर्भ में गए और फिर वहां से जन्म हुआ, फिर उस जन्म में वो कौवा बने, मतलब सीधे। तो प्रकृति की इतनी है कि उन्होंने जो कह दिया वो प्रकृति उनके अधीन है, वैसी प्रकृति ने एकदम हो गया। तो वो कहते हैं मैं करता हूं, ऐसी बुद्धि नहीं होती। इसलिए ज्ञान स्वतंत्र है, उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और कर्म आदि की अपेक्षा नहीं, वह स्वयं अकेला ही सबके लिए समर्थ है। मतलब कर्म से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान से मतलब ज्ञान का मतलब है कि वो ज्ञान जिसमें उसने अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। क्योंकि कर्म प्रकृति में हो रहा है, क्रिया प्रकृति में है, क्रिया प्रकृति में है, आत्मा अक्रिय है। क्योंकि दोनों का संबंध जब हुआ है जड़ और चेतन का, तब जड़ में चेतनता आई है, अदरवाइज तो जड़ में चेतनता नहीं आएगी ना। तो जैसे बिजली और बल्ब है कि बल्ब तो है लेकिन प्रकाश तभी होगा जब बिजली होगी। तो चेतन अगर थोड़ी देर के लिए बिजली को माना जाए और जड़ है बल्ब, तो जड़ और चेतन जब बल्ब और बिजली दोनों मिल गए तो प्रकाश की एक क्रिया आ गई, अब प्रकाश की अनुभूति हो रही है, सबको प्रकाश मिल गया। लेकिन अकेला बल्ब कुछ नहीं कर सकता, अकेली बिजली कुछ नहीं कर सकती, बिजली को एक उपकरण की आवश्यकता है। तो जो अक्रिय आत्मा है उसको एक जड़ पदार्थ की, जड़ रूपी जो ये प्रकृति है, ये दोनों मिलके करते हैं। अगर संसार की सृष्टि करनी है भगवान को तो प्रकृति का आश्रय लेकर या प्रकृति उनके अधिष्ठान में, दोनों मिलके करेंगे। परार अपर प्रकृति के संयोग से, क्षेत्र क्षेत्रक के संयोग से सबका, चाहे वो चर हो चाहे अचर, निर्मित ही नहीं हो सकता ना। दोनों जब मिल जाते हैं, जैसे बिजली का कोई भी इक्विपमेंट है बिजली का, तो वो अपना काम करने लगता है। जैसे उसमें बिजली चेतन चेत मिली तो जड़ तत्व जो है वो चेतन हो गया, अब उसे आपने अगर छू लिया तो आप वो करंट मारने लगता है। वैसे बल्ब में कोई नहीं है लेकिन उसको आप करो अगर बिजली के साथ छू लो तो करंट मारता। मेरा मतलब वो जड़ चीज में चेतन दोनों मिलने के बाद अभिव्यक्ति प्रकाश की है। संसार जो है ये अभिव्यक्त हो गया जड़ और चेतन के संयोग से, क्षेत्र क्षेत्रक के संयोग से, परार अपरा प्रकृति के संयोग से। ये जो जड़ है प्रकृति, जड़ रूपी, इसको ये चेतन बना हुआ है। तो अज्ञानी तो कहता है कि ये चेतन अपने आप है, और ज्ञानी कहता है कि नहीं, ये चेतन जो है बना हुआ है, जड़ है लेकिन चेतन बना हुआ है, चेतन के संपर्क में, चेतन अलग है, क्षेत्र अलग है, क्षेत्रक अलग है। दोनों के संयोग से चर और अचर में जो भी कुछ है ये उत्पन्न हुए, हम सब इन दोनों के संयोग से हुए हैं। दोनों विभाग अलग अलग, क्षेत्र क्षेत्रक विभाग। तो उसको लगता है कि हम दोनों अलग 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 विभाग में हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं दो अलग अलग। तो शरीर और आत्मा उसे बिल्कुल एकदम लग जाता है कि ये मैं हूं और ये शरीर में इस वक्त बिजली के रूप में शरीर को प्रकाशित कर रहे हो, इस शरीर के द्वारा प्रकाशित कर रहे हो। शरीर जो जड़ है, जो बल्ब है, उसको जो बिजली ने प्रकाशित कर दिया। प्रकाश जो तभी मिलेगा जब बिजली हो। तो शरीर मिला दो कारण से, एक जब तक हमारा अविद्या थी पिछले जन्म में तब ये शरीर मिला, अगर अविद्या ना होती शरीर ही न मिलता। तो अज्ञान से शरीर की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति होने का एक कारण था कि जो अनंत जन्मों के कर्म थे, कुछ प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर मिलना जरूरी है, भोग के हम समाप्त होंगे। मिला इसलिए कि हमें ज्ञान हो जाए, अविद्या दूर हो जाए, ताकि बार बार आवागमन से मुक्त हो जाऊं, और ये केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है और किसी शरीर में नहीं हो सकता। तो मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके इसलिए दिया कि इसको किसी तरह से अविद्या ज्ञान दूर हो जाए, ये बार बार जो
आ जाता है, इधर से उधर घूम रहा है